हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट रूल जिसका नाम है रिमूव एडवर्ब टू, इसके बारे में बताएंगे। वैसे तो बच्चों हम इस एडवर्ब टू के बारे में आपको पहले थोड़ी सी जानकारी दे चुके हैं। हमने बताया था कि इस टू का मतलब होता है बहुत अधिक, यानी कि बियॉन्ड द लिमिट, सीमा से बाहर। जब भी हमारे सामने कोई भी काम लिमिट क्रॉस करता है, कोई स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शरारत करे, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करे, हमारे मुँह से एक ही वर्ड निकलता है टू मच। अब तो टू मच हो गया, इसका मतलब हद हो गई। यानी कि जब कोई काम लिमिट से बाहर होता है, ऐसे शब्दों में एडजेक्टिव से पहले हम इस एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं। पहले हमने दो पॉइंट्स बता दिए थे पहले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर किसी सेंटेंस में एक ही टू होगा, यानी केवल सिंगल एडवर्ब टू होगा और इसमें इंफिनिटिव वाला टू नहीं होगा, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लस एडवर्ब टू और उसके बाद में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद इसमें कोई भी वर्ड नहीं। ऐसे सेंटेंसेस में से जब हम इस टू को हटाएंगे तो क्या रूल होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लस सो प्लस कॉम्परेटिव डिग्री, उसके बाद देन, प्रॉपर और रिक्वायर्ड। तो ऐसे सेंटेंसेस में बच्चों हमें क्या करना है, एक बात और ध्यान रखनी है, और वो ये ध्यान रखनी है कि ऐसे सेंटेंसेस का सब्जेक्ट मोस्टली कोई ना कोई लिविंग थिंग्स होगा। जैसे मैं यहां पे सेंटेंस लिखूं, ही इज टू टॉल, ही इज टू टॉल, यानी कि वह बहुत लंबा है। बहुत लंबा यानी वह सीमा से ज्यादा लंबा है। जब हम ऐसे सेंटेंस को क्या करेंगे, इस एडवर्ब टू को यहां से रिमूव करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही इज। ओके स्टूडेंट्स, अब इस टॉल की हमें यहां पे यूज करनी है कॉम्परेटिव डिग्री, और कॉम्परेटिव डिग्री बनाना आप जानते हो, जब भी हम किसी एडजेक्टिव में ई आर जोड़ देते हैं तो वो कॉम्परेटिव डिग्री हो जाती है। तो ही इज टॉलर देन प्रॉपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ही इज टॉलर देन प्रॉपर, यानी कि वह सीमा से ज्यादा लंबा है। या कुछ लोग इसका आंसर ये भी दे सकते हैं, ही इज टॉलर देन ही शुड बी, यानी कि वह इतना लंबा है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी सेंटेंस में डबल टू होते हैं, यानी कि एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू दोनों होते हैं, उस वक्त हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव टू, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें से ये वाला रूल हम आपको पहले बता चुके हैं जब हमने आपको इसका फर्स्ट वीडियो बताया था, तो ये वाला रूल हमने आपको बता दिया। आज हम इसको सेकंड रूल बताते हैं कि जब किसी सेंटेंस में इस एडवर्ब टू के बाद फॉर भी लगा होगा, जैसे इसका एग्जांपल लिखते हैं, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। अगर कोई सेंटेंस इस तरीके
होता है, पहले जो भी हमने सेंटेंसेस आपको बताए थे उसमें ये फॉर्मिंग नहीं था, सिर्फ एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू था। तो जब हम इस वाले सेंटेंस में से इस एडवर्ब टू को हटाएंगे तो रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सबसे पहले द बॉक्स इज सो हैवी, द बॉक्स इज सो हैवी दैट लगा दिया। अब हमें यहां पे लगाना है बच्चों सब्जेक्ट, और वो भी कौन सा, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव केस। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर मी, तो यहां पे दैट लगाने के बाद हम इस फॉर मी की जगह पे लगा देंगे आई। हमारा सेंटेंस में कौन सा टेंस है, बिल्कुल सही, प्रेजेंट सिंपल। तो जब सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो पहले हमने बताया था कैन नॉट लगाते हैं, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ओके स्टूडेंट्स, कुछ लोग क्या करते हैं, इस कैन नॉट के स्थान पे हम डज नॉट भी लगा सकते हैं, डू नॉट भी लगा सकते हैं और विल नॉट भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। वैसे मोस्टली कैन नॉट ही लगाते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इस कैन नॉट की जगह पे डू नॉट, डज नॉट या विल नॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में यहाँ पर कैन नॉट की जगह पर डज नॉट, डू नॉट या विल नॉट मिल जाए, आप उसे गलत ना समझें। ओके, अब थर्ड रूल है बच्चों, यदि किसी सेंटेंस में सिंपल टू ही होगा, यानी कि एक ही टू होगा, एडवर्ब टू नहीं होगा, अब आप बच्चों कहोगे कि फिर तो फर्स्ट रूल और थर्ड रूल सेम हो गया, क्योंकि फर्स्ट रूल में भी सिंगल टू है और थर्ड रूल में भी सिंगल टू है, फिर फर्स्ट रूल और थर्ड रूल में चेंज क्या है, आप दो बार क्यों करा रहे हो। तो हमें यही समझना है, जैसे मैं पहले थर्ड रूल का एग्जांपल लिखूं, द विंड है, द विंड इज टू कोल्ड। अब स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट वाले रूल में हमने एग्जांपल लिखवाया था ही इज टू टॉक, वहां पे हमारा सब्जेक्ट लिविंग थिंग्स था, और यहाँ पे द विंड इज टू कोल्ड, हमारा सब्जेक्ट द विंड है, कोई फैक्ट हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में से जब हम इस एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे, इस एडवर्ब टू को हटाएंगे, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, एडवर्ब टू की जगह पे हमें या तो एवरी लगा दें, द विंड इज ओवर एक्सट्रीमली कोल्ड। हम इस वाले सेंटेंस में जिसमें भी हमारा सब्जेक्ट लिविंग नहीं होगा, एडवर्ब टू की जगह पे वी कैन यूज आइदर ओवर और एक्सट्रीमली। द विंड इज ओवर कोल्ड या द विंड इज एक्सट्रीमली। अगर हम चाहें दूसरे रूल से करना, तो दूसरा रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो, यानी द विंड इज सो, द विंड इज सो कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरीके से भी अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। ओके, दैट्स